हमारे आज के वीडियो का प्रश्न है, ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं और 6 महीने के बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। देखो ए और बी, पहले तो ए और बी तीनों लिख लेते हैं, ए बी और सी तीनों का अनुपात लिख लेते हैं। सॉल्व प्रॉपर नहीं करने वाले सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 और 5 के अनुपात में दोनों का अनुपात है, ठीक है। और कुछ राशि निवेश करते हैं, कितना राशि निवेश किया गया पता नहीं है। अगर अनुपातिक राशि P मानते हैं तो इसका हिस्सा 3P और इसका हिस्सा 5P हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। और 6 महीने के बाद C व्यवसाय में B के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। अब कितने टाइम तक इन्होंने 6 महीने तक यूज़ किया, इसको व्यवसाय चला इनका 6 महीने, और 6 महीने के बाद इन दोनों का जो अनुपात है वो तो यही रहेगा 3:5 का ही, लेकिन C का भी हिस्सा आ जा रहा है कितना, B के बराबर, तो इसका भी अनुपात होगा B के बराबर ही अनुपात होगा, तो 3:5 ये अनुपात होगा इनका, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अगले 6 महीने में इनका चल रहा है, इस अनुपात में चल रहा है, तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आया क्या, 18 और नीचे भी 18, 5 दूना 5 6 30, नीचे भी 30 और यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ 30 जोड़ दो तो 36, 60 और 30 इस अनुपात में उनके निवेश हो गए। और इस अनुपात में निवेश होगा, 6 से काटो इसको, 6 6 के 36, 6 10 60 और 6 5 30, तो 6:10:5 के अनुपात में उनका निवेश हो गया। जब उनका निवेश इस अनुपात में हुआ है तो उनका लाभ भी इसी अनुपात में होना चाहिए, तो 6:10:5 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगर ये गुणा नहीं करना तो आप ऐसे भी समझ लो, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा बिना कुछ सोचे यहाँ पे आते हैं। ए और बी का अनुपात 3:5 है और सी का जो अनुपात है वो भी क्या है, बी के बराबर ही होना चाहिए, 5 का ही अनुपात होना चाहिए। लेकिन इन दोनों का जो निवेश है, क्योंकि आप देखो, जैसे मान लो कि आप 10 रुपये किसी को इंटरेस्ट पे 10 रुपये किसी को देते हो 5% के इंटरेस्ट पे और 1 महीने के लिए, तो आपका जो वो होगा प्रॉफिट होगा 100 रुपये के हिसाब से लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100 रुपये किसी को देते हो 5% के इंटरेस्ट पे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 5 रुपया ही होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर ज़्यादा समय के लिए कोई किसी को पैसा देता है, सेम अमाउंट सेम इंटरेस्ट रेट, तो उसको ज़्यादा महीने के लिए अगर देगा, 2 महीने के लिए देगा, तो उसको 10 रुपया मिलेगा। तो जब टाइम ज़्यादा होता है, टाइम अगर डबल लग गया तो यहाँ पे प्रॉफिट भी डबल हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वही भी चीज़ वर्क करेगी कि इनको जो है, इनका टाइम क्या हुआ, इसके जो ये अनुपात था, 5 का अनुपात जो था, इसने इसी के बराबर ही हिस्सा दिया, ठीक है। इसके बराबर ही हिस्सा इसने भी दिया, लेकिन इसने डबल समय, इससे ज़्यादा डबल समय तक दिया। इसने 1 साल तक दिया था समय, पैसे इसने 1 साल तक इन्वेस्ट किए थे और इसने सिर्फ 6 महीने किए थे। तो इसी वजह से इसका जो प्रॉफिट होना चाहिए इससे डबल होना चाहिए, और इसका भी प्रॉफिट जाहिर सी बात है कि जितना भी हो रहा है वो इससे डबल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जो परसेंटेज है, शेयर हिस्सा जो है, उससे तो डबल होना ही चाहिए, क्योंकि डबल टाइम तक दिया था। तो इसका आएगा साल भर का 6, इसका आएगा साल भर का 10, क्योंकि डबल ये 6 महीने का है ना, 5 और 3, तो साल भर का तो 10 हो जाएगा, इसका साल भर का 6 हो जाएगा। और इसका क्योंकि ये तो साल भर दिया ही नहीं, तो 6 महीने के लिए दिया, तो इसलिए इसका रह जाएगा 5। तो 6:10:5 के अनुपात में उनका क्या होगा, प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है। लाभ, वार्षिक लाभ ए और बी और सी के बीच अनुपात जो होगा वो 6:10:5 का होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।